काम करते हैं, विषय को चेंज करते हैं। अब चलते हैं हमारे चार का चौका के क्रम पे। सस्ता ऑप्शन आशीष बहती जी पिक करेंगे और एफएनओ सुपरस्टार राजेश सतपुते जी, चार्ट का चमत्कार सौमिल मेहता जी और मिड कैप फंडा शरद अवस्थी जी इस कार्यक्रम में जो मौजूद हैं वो पिक करेंगे। आशीष बहती जी, क्या सस्ता ऑप्शन पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, एचएएल के ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। 4400 की जो कॉल है उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 46 के करीब ये ट्रेड कर रही है। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 38 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 60 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हेल ये हो गई सस्ता ऑप्शन में आशीष बहती जी के पिक। एफएनओ सुपरस्टार के राजेश सतपुते जी, आपने क्या चुना है? श्रेय, देखिए, मुझे बीएससी का चार्ट यहाँ पे अच्छा लग रहा है। बीएससी क्यों? क्योंकि बीएससी में एक सप्लाई पॉइंट था 2700 लेके 2730 और यहाँ पे क्लस्टर था, रेजिस्टेंस था। तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर ये सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ पे एक बेयर ट्रैप सिचुएशन है। तो करंट लेवल से 2770 के लेवल से मुझे लगता है बीएससी जाएगा करीबन 2850 से लेके 2900। तो बीएससी आप कह सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2730 बीएससी। ओके, 2730 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको बाय कर सकते हैं बीएससी को। सौमिल जी, आपका ट्रेड चार्ट का चमत्कार? मेरा ट्रेड होगा कॉनकॉर में। कॉनकॉर में एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है और आज के दिन में 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर कट करने की कोशिश हो रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड हो सकता है इन द वेरी शॉर्ट टर्म। और जो एंडिंग डायगोनल का पैटर्न बना है उसका जो टारगेट बनेगा वो 530 के आसपास का बनेगा। वहां पर एक ट्रेंड लाइन भी है। स्टॉप लॉस रखेंगे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 500 पर, क्योंकि ये अभी भी 20 डेली मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसलिए स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है। ओके, चार्ट का चमत्कार के लिए कॉनकर और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा। फिलहाल मिड कैप फंडा समझ लेते हैं शरद जी से। शरद जी, आपका मिड कैप फंडा? हाँ जी, हमारा मिड कैप फंडा होगा प्रोटियन ईगॉफ कंपनी। देश के गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड पूरा काम कर रही है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। रिसेंटली पैन से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट में इनको डिस्क्वालीफाई किया गया उसका इनको नुकसान हुआ। बट हमारा ये मानना है कि टोटल जो अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के अंदर इस टाइप के काम की, डिजिटाइजेशन की, वो लगभग 20,000 करोड़ की है। और प्रोटियन के लिए वो बहुत बड़ा है क्योंकि कंपनी लगभग 1100 करोड़ हम उम्मीद कर रहे हैं, 1100-1150 करोड़ की आसपास की रेवेन्यू करेगी। तो पैन के अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। यूआईडीएआई का एक बड़ा प्रोजेक्ट ये कर रहे हैं, उसके स्केल अप से बहुत फर्क पड़ना चाहिए। ऊपर से काफी डिसेंट करेक्शन हमने देखी है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल की कमाई लगभग 35-36 रुपए के आसपास आनी चाहिए कंजर्वेटिवली। और उस पे अगर कंजर्वेटिवली 25 के आसपास का भी मल्टीपल देते हैं, हालांकि 30-35 मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है नए ऑर्डर विन से काफी पॉजिटिव रहेगा। और 25 के आसपास का मल्टीपल भी पकड़ते हैं तो 875 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से प्रोटियन ईगॉफ ये पसंद आ रहा है शरद जी को। मिड कैप फंडा में हमने चार का चौका की शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। आशीष बहती जी ने सुझाया हेल, यहाँ पर आपको 4400 की कॉल लेनी है, 60 का टारगेट, स्टॉप लॉस 68 का। एफएनओ सुपरस्टार के लिए पसंद आ रहा है राजेश सतपुते जी को बीएससी, यहाँ पे फ्यूचर्स में खरीदारी की राय, और 2900 तक के टारगेट देख रहे हैं, वो 2730 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट का चमत्कार के लिए सोमिल जी ने चुना है कॉनकर और 530 के टारगेट, 500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और मिड कैप फंडा के लिए अभी प्रोटीन ईगॉफ चुना शरद अवस्थी जी ने, जहाँ पर अच्छी बाइंग या फिर कमाई होती हुई नजर आएगी आपको।